हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेथोस्कोप स्टोरीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स। ये टॉपिक हमारा बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेम स्टूडेंट्स के लिए है जिनका फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है। तो उसमें हमारा फार्माकोलॉजी 2 में यूनिट 3 है ड्रग्स यूज्ड ऑन नर्वस सिस्टम। उसमें हमारा एक टॉपिक है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले के जितने भी टॉपिक थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बात करें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की डेफिनेशन की, तो द ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट डिप्रेशन आर कॉल्ड एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। जो ड्रग्स डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स बोलते हैं। और डिप्रेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू WHO, मतलब हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, डिप्रेशन इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर प्रेजेंट विद डिप्रेस्ड मूड। ठीक है, मतलब डिप्रेशन जो है वो एक मेंटल दिमाग का डिसऑर्डर है जिसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा मूड होता है वो बहुत डिप्रेस होता है, बहुत सैड होता है। लेस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक, मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता। और प्लेजर, कि किसी भी काम को करने की चाह नहीं होती, बहुत सैडली लोनली सा फील करते हैं। फीलिंग ऑफ गिल्ट और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, और हमेशा क्या होती है, गिल्ट की फीलिंग। कोई भी चीज़ होती है तो हमें फील होता है कि हाँ हमारी वजह से वो चीज़ हुई है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उनका बहुत लो होता है। कोई भी मतलब किसी भी को काम करने दे दिया जाए तो उन्हें लगता है कि नहीं हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत लो होता है। डिस्टर्ब स्लीप एंड एपेटाइट, और उनकी नींद में भी क्या है, डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। और उनके एपेटाइट में, भूख में भी उनकी डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। लो एनर्जी एंड पुअर कंसंट्रेशन, और एनर्जी भी नहीं रहेगी और कंसंट्रेट भी नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ में। तो ऐसे पर्सनस को हम क्या बोलते हैं? डिप्रेस पर्सन। और डिप्रेशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन यही है हमारी। ठीक है, बात करें टाइप्स ऑफ डिप्रेशन की, तो मेनली डिप्रेशन हमारा दो तरीके का होता है। एक हमारा होता है यूनिपोलर डिप्रेशन और दूसरा होता है हमारा बाइपोलर डिप्रेशन। तो यूनिपोलर डिप्रेशन क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ डिप्रेशन मूड स्विंग्स ऑलवेज इन द वन डायरेक्शन। मतलब क्या होता है कि यूनिपोलर का मतलब होता है कि हमारा मूड जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में, मतलब अगर हम लो फील कर रहे हैं तो हम बहुत सैड अपने आप को ही ब्लेम करते रहेंगे हर चीज़ में। एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा डिप्रेशन होगा। तो हमारा मूड जो होगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक ही मतलब अगर लो हो रहा है तो लो ही होगा। ठीक है, तो ये यूनिपोलर डिप्रेशन होता है। दूसरे नंबर पे हमारा होता है बाइपोलर डिप्रेशन। तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ डिप्रेशन मूड स्विंग्स इन द वन डायरेक्शन, टू डायरेक्शन सॉरी, डिप्रेशन एंड मेनिया। इसमें क्या होता है, हमारा जो डिप्रेशन होता है वो दो मतलब दो तरह से हमारा मूड स्विंग्स होता है। एक हमारा डिप्रेशन मतलब हम बहुत लो फील करते हैं, और कभी कभी मेनिया का मतलब होता है कि हाई फील करना, जैसे हाई इमोशंस हो गए और थिंकिंग बहुत वो अलग तरह की होती है कि हाँ हम ही हैं जो हैं। ठीक है, वो मेनिया के कंडीशन में होता है। तो दो तरह से होता है डिप्रेशन एंड मेनिया। इन मैनिक कंडीशन द अफेक्टेड पर्सन फील मोर एनर्जेटिक। जैसे डिप्रेशन में बहुत लो फील करता है, एनर्जी नहीं होती है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन जो मेनिया होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें पर्सन जो होता है बहुत एनर्जेटिक फील करता है एंड एग्जैगरेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो हाई लेवल पे जा रहा होता है कि हाँ मैं जो सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कुछ हो रखा है होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था, मतलब टाइप्स था। देखें तो डिप्रेशन के दो टाइप्स, यूनिपोलर एंड बाइपोलर। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। बात करें इसके क्लासिफिकेशंस की, तो मतलब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की क्लासिफिकेशन जो है वो, ठीक, तो ये मेनली हमारी क्या है, हमारी है चार तरीके की। मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स, फर्स्ट नंबर पे हमारी कौन सी है, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर। इसमें हमारी कौन सी आती है, फेनेल्जिन आती है एंड आइसोकार्बोक्साजिड आती है। ठीक है, दूसरी हमारी आती है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, जिसको हम रीअपटेक रीअब्जॉर्ब इनिबिटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हमारी कौन सी आती है, इमिप्रामाइन आती है और एमिपटाइलिन आती है। ठीक, तीसरी हमारी आती है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, जिसमें हमारी फ्लुक्सीटिन एंड सेट्रालिन आती है। ठीक, तो और फोर्थ नंबर पे हमारी एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स आती हैं, जिसमें हमारी ट्राजोडोन एंड वेनिलाफेक्शिन आती है। ठीक, तो ये हमारे चार क्लासिफिकेशन थे। अब इन क्लासिफिकेशन को हम डीप में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली था हमारा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स में हमारी कौन सी आती है, फेनेल्जिन एंड आइसोकार्बोक्साजिड। ठीक है, तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो दिस ड्रग्स अपलिफ्ट द पेशेंट मूड। मतलब ये हमारा क्या होता है, डिप्रेशन में हमारा मूड जो होता है वो बहुत सैडली होता है। ठीक है, डिप्रेस होता है, तो इसमें ये ड्रग क्या करती है, हमारे पेशेंट के मूड को थोड़ा अपलिफ्ट करती है, मतलब ठीक करती है। एंड ही फील्स मोर एनर्जेटिक एंड फ्रेश आफ्टर थेरेपी। ठीक, और इस थेरेपी को लेने के बाद में
इस ड्रग को लेने के बाद में पेशेंट को थोड़ा बहुत एनर्जेटिक फील होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, बात करें इसके इंडिकेशंस की, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स की बात अभी हम कर रहे हैं, तो इसके इंडिकेशन की बात करें तो दीज आर यूज टू ट्रीट यूनिपोलर डिप्रेशन, बट दे आर सेकेंड लाइन ड्रग्स व्हेन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स फेल्स टू मैनेज द कंडीशन। मतलब ये वाली जो ड्रग होती है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स, वो यूनिपोलर डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, और लेकिन ये पहले नहीं दी जाती। अगर हमारी जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं वो अगर वर्क नहीं कर रही होती हैं, वो अपना काम नहीं कर पाती हैं, तब हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, नहीं तो पहली प्रायोरिटी हमारी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की होगी। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो मतलब कब कब हमें नहीं देनी है ये, तो फूड हैविंग हाई लेवल ऑफ टायरामाइन, मतलब वो फूड जिनमें हाई लेवल में टायरामाइन पाया जाता है, ठीक, जिसमें चीज़ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे हो गए टॉपिकल फ्रूट्स हो गए, व्हेन राइपेंड बनाना, ठीक है, राइपेंड बनाना हो गया, एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं बनाना, पाइनएप्पल एक्सेट्रा, इन ये सब मतलब क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इनमें। ठीक है, डोज की बात करें तो फेनल्जिन सल्फेट हमारी क्या है, फेनल्जिन सल्फेट जो है नार्डिल, वो हमारी कितनी लेंगे, 45 से 60 mg पर डे अप टू 75 mg जा सकती है। एंड जो आइसोकार्बोक्साजिड है उसमें हम 10 to 30 mg पर डे ले सकते हैं, और मतलब क्या है 50 mg तक जा सकती है। तो ये हमारा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स का था। ठीक है, अब ये पहला क्लासिफिकेशन था। दूसरे क्लासिफिकेशंस पे आते हैं हमारा, तो दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स रीअपटेक इनिबिटर्स। ठीक है, तो हम क्या है, ड्रग्स इसमें हमारी कौन सी आई थी, इमिप्रामिन और अमिप्टाइलिन। ठीक है, तो इसके अंदर दो ड्रग्स आई थी। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे कैसा वर्क करती है, दे कॉज ब्लड विजन। ठीक है, मतलब इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा विजन जो होता है वो थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, एंड ड्राई माउथ एंड कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो दे कॉज हाइपोटेंशन एंड टॉक्सिक मायोकार्डियम, इसकी वजह से क्या है, हमारा बीपी लो हो सकता है, और मायोकार्डियम पे भी टॉक्सिसिटी कॉज करता है ये। दे इनहिबिट द रीअपटेक रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर लाइक नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। ये क्या करता है कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को, उनको क्या करता है, उनके रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है, उनको अब्जॉर्ब नहीं होने देता है। ठीक है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये था। बात करें इसके इंडिकेशंस की, तो इसके इंडिकेशंस में हमारा डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए, एंड पैनिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग दी जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, हार्ट फेलियर, नैरो एंगल ग्लूकोमा की कंडीशन में हमें ये प्रोवाइड नहीं करनी है। डोज की बात करें तो जो हमारी इमिप्रामाइन है वो 75 mg टैबलेट डेली हमको देनी है, और कितना हम दे सकते हैं, अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो रही हो तो 150 mg तक हम जा सकते हैं, उससे अबव नहीं। एंड अमिप्टाइलिन जो है, अमिटिटाइलिन है, वो सेम इमिप्रामाइन, जस्ट जितना डोज इमिप्रामाइन का है उतना ही इसका भी है। ठीक, तो ये दो क्लासिफिकेशन हमने देख लिए। तीसरा क्लासिफिकेशन हमारा सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स, इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं फ्लोक्सिटिन एंड सेट्रेलिन। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज जस्ट लाइक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जैसे हमारी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट वर्क कर रही थी वैसे ही हमारी ये भी वर्क करती है, बट एंड इट इज़ सिलेक्टिव इनिबिटर ऑफ सेरोटोनिन। लेकिन जैसे वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को एपिनेफ्रिन और उसको कर रही थी, मतलब इनिबिट कर रही थी, लेकिन ये क्या करती है, सिर्फ हमारे सेरोटोनिन को ही इनिबिट करने का काम करती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, क्योंकि सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसी की वजह से पर्सन जो होते हैं वो सैडनेस फील होती है, बहुत लो फील होता है, तो इसको इनिबिट कर देगा तो पर्सन थोड़ा अपलिफ्ट होगा उसका मूड। ठीक है, इंडिकेशंस की बात करें तो दीज आर गिवन टू देम हु आर नॉट एबल टू टोलरेट ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, मतलब जो लोग अगर टीसीओ को, मतलब जो हमारे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है उसको टोलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमको ये देनी है। ठीक है, टुगेदर विद एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। ठीक है, तो एंटी डिप्रेसेंट के ड्रग के साथ में हमको इसे देनी है। डोज की बात करें तो इसमें फ्लोक्सिटिन जो होगी वो इनिशियल डोज कितनी होगी, 20 mg पर डे, एंड अप टू 30 to 40 mg पर डे मतलब दे सकते हैं। एंड सेट्रेलिन की डोज जो होगी वो 50 mg पर डे होगी। तो ये तीसरा क्लासिफिकेशन था। चौथे क्लासिफिकेशन की बात करें तो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स, इसमें इट कंटेन 4 रिंग्स ऑफ एटम्स। इसमें क्या होते हैं, एटम्स के 4 रिंग्स पाए जाते हैं, आर अ क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स कंपाउंड्स। ठीक है, ये था हमारा एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। तो ये हमारा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।